Good evening, student. Myself Rashmi Sharma, Department of Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। आज का टॉपिक है रोल ऑफ एंजाइम्स। ये टॉपिक एमएससी थर्ड सेमेस्टर यूनिट थर्ड का टॉपिक है, जिसे हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि जब प्लांट्स में डिसीज़ जब कॉज होता है तो उसमें एंजाइम्स जो है वो अपना कैसा भूमिका निभाता है, होस्ट में भी एंड पैथोजन में भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ एंजाइम। फर्स्ट देखते हैं डिसीज़ जब कॉज होता है तो होस्ट एंड पैथोजन एंड इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो होते हैं, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, डिसीज़ का एक ट्रायंगल बनाते हैं। इट मीन्स डिजीज़ होने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, होस्ट, पैथोजन एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन या फैक्टर्स। ओके, तो जिसे हम क्या कहते हैं, डिसीज़ ट्रायंगल कहते हैं। ये डिसीज़ ट्रायंगल क्या है, ये होस्ट, पैथोजन एंड इन्वायरमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है। इट मतलब कि होस्ट को कैसा काम करना चाहिए या होस्ट जो है वो कैसा ससेप्टिबल होना चाहिए, पैथोजन वेरुलेंट होना चाहिए एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तभी जब ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, एक साथ होंगी, तभी क्या होता है, डिसीज़ कॉज होता है। अगर होस्ट रेसिस्टेंस है तो डिसीज़ कॉज नहीं होगा, एंड अगर इन्वायरमेंट अनफेवरेबल है तो भी क्या होगा, डिसीज़ कॉज नहीं होगा। एंड पैथोजन की वेरुलेंसी जो है, डिसीज़ कॉज करने की जो क्षमता होती है, जिसे क्या कहा जाता है, वेरुलेंस कहा जाता है। ये तीनों ही वेरुलेंसी नहीं होगी तो भी क्या होगा, डिसीज़ कॉज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों जो मेन फैक्टर्स हैं जो डिसीज़ करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, डिसीज़ ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखते हैं डिसीज़ क्या होते हैं। तो डिसीज़ हार्मफुल एक डिवीज़न होते हैं जो कि एक नॉर्मल कंडीशन या फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे केमिकल वेपन ऑफ पैथोजन। केमिकल वेपन्स ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन्स हैं उनका वेपन्स के फॉर्म में प्लांट एंड पैथोजन जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, ये देखते हैं हम। तो इसमें प्लांट एंड पैथोजन के बीच में क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन होता रहता है, और होस्ट एंड पैथोजन के बीच में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए ये क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। तो देखिए कैसा होता है ये। तो पैथोजन इसमें क्या करता है, इन बाधाओं को तोड़ने के लिए, इन बाधाओं को क्या करता है पैथोजन, इन बाधाओं को तोड़ने के लिए कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन करता है। और वो केमिकल वेपन्स, जो केमिकल्स जो पैथोजन है एंड प्लांट्स हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस लेयर का यूज़ करते हैं, तो उसे प्लांट या पैथोजन जो है वो क्या करते हैं, पैथोजन प्लांट्स के प्रोटेक्टिंग लेयर को तोड़ने का काम करते हैं। तो इसमें केमिकल वेपन की भूमिका कौन निभाता है, वो निभाता है इनका एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स क्या होता है, इनका वेपन की भूमिका यहाँ पे निभाता है। और प्लांट जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, वो प्लांट्स के लिए केमिकल वेपन की भूमिका निभाता है। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड पॉलीसेकेराइड। देखिए तो यहाँ पे एंजाइम्स हम जानते हैं, जैसे कि सेलुलेज एंजाइम, पैक्टिनेज, हेमी सेलुलेज, लाइपेज, ये सभी एंजाइम्स होते हैं। ये सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्लांट्स में नॉर्मली पाए जाते हैं। प्लस इसके अलावा जो कुछ टॉक्सिन्स है, जैसे टैबोटॉक्सिन, फेबोटॉक्सिन, ये क्या होते हैं, टॉक्सिन्स है। एंड ग्रोथ रेगुलेटर, एक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड। और पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, कई बार
पॉलीसेकेराइड की वजह से कई बार क्या होती है, जाइलम्स की जो वेसल्स होती है वो कैसी हो जाती है, जाइलम की जो वेसल होती है वो ब्लॉक हो जाती है। एंड इनके ब्लॉक होने की वजह से जब ये क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो पैथोजेंस क्या होते हैं, कुछ केमिकल का सिक्रेशन करता है और प्लांट की क्या हो जाती है, विल्टिंग हो जाती है। तो ये केमिकल वेपन हेल्प करते हैं किसमें, पैथोजन को इन्फेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। कहाँ इन्फेक्शन के लिए, होस्ट में इन्फेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। और अपने आप उनका जो होस्ट का जो पार्ट होता है जहाँ पे क्या हो सके, प्लांट पैथोजन जो है वो अटैक कर सके, वो सरफेस कैसा हो जाता है, उनके लिए ससेप्टिबल हो जाता है डिसीज़ कॉज करने के लिए। आगे देखते हैं सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन मेनली हम जानते हैं कि सेल वॉल जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज, पैक्टिक और पैक्टिक सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है। इसके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल जो होते हैं वो सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। एंड मिडिल लैमेला जो होती है वो पैक्टिनेज की बनी हुई होती है। आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे आउटर लेयर जो है वो कौन सी है, वो है प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद वाली जो मोटी लेयर होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एंड सबसे बीच की मिडिल लैमेला जो होती है, मिडिल लैमेला जो है वो क्या काम करती है, मिडिल लैमेला 2 सेल्स को, एक ये सेल एंड एक सेकंड वाला ये सेल, इन दोनों सेल्स को आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। सीमेंट के जैसे क्या करती है, जोड़ने का काम करता है। कौन, मिडिल लैमेला आपस में काम करता है इनको जोड़ने का। इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज, लिपिड एंड प्रोटीन भी पाए जाते हैं इसमें। 2 सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए मेनली क्या है, काम करता है, मिडिल लैमेला ही इसमें काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल डिग्रेडेटिंग एंजाइम। ऐसे कौन कौन से एंजाइम हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, और कैटालाइज करने के बाद क्या करते हैं, किसी भी लिविंग सेल में क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को ये कैटालाइज करते हैं, जिसमें जो मेनली जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स जो होते हैं वो टिश्यू को डिग्रेडिंग करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसे सबसे पहले एंटोनी डी बेरी ने सबसे पहले बताया था कि टिश्यू जो होते हैं वो डिग्रेडेटिंग में जब उनका डिग्रेडेशन होता है तो इसमें एंजाइम्स एंड टॉक्सिन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये कहाँ होती है, ये होती है स्क्लेरोशियम में। कहाँ पे होती है, स्क्लेरोशियम में होती है। इसको सबसे पहले देखा था या डिस्कस किया था किसने, एंटोनी डी बेरी ने इसे डिस्कस किया था। एंजाइम जो कि सेलुलोज या फिर सेल वॉल को डिग्रेडेट करते हैं एंजाइम्स, तो ऐसे एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ये एंजाइम्स हैं सेलुलोज, पैक्टिनेज, क्यूटिनेज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन एंजाइम, लाइपेज, प्रोटीनेज एंजाइम। ये सभी एंजाइम्स क्या करते हैं, ये पाथवे, एक पैथोजन के लिए एक पाथवे बनाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पैथोजन जो है वो एंजाइम का सिक्रेशन करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो पैथोजन है वो कौन कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, जैसे लाइपेज है, लिग्नेज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिनेज, क्यूटिनेज एंड प्रोटीनेज एंजाइम जो है वो सिक्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम दैट डिग्रेडेट क्यूटिकुलर वैक्स एंड क्यूटिन। तो आप जानते हैं सेल में आपने देखा था कि सबसे पहले क्या पाई जाती है, प्राइमरी लैमेला प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और 2 सेल्स को आपस में जोड़ते हुए क्या पाई जाती है, बीच में मिडिल लैमेला पाई जाती है। ठीक है, तो पैथोजन को अगर हम प्लांट
प्लांट पे अटैक करना है तो क्यूटिकल सेल वॉल एंड क्यूटिन को उनको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्यूटिन एंड क्यूटिकुलर वैक्स को क्या करते हैं, डिग्रेडेट करते हैं, तोड़ते हैं। एंड क्यूटिकुलर वैक्स को डिग्रेडेट करने के लिए एंजाइम्स की जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो संख्या में बहुत ही कम है। एक फंगस एक फंगस एक फंगस है जिसका नाम है पक्सीनिया हॉर्डी। ये क्यूटिकुलर वैक्स को क्या करता है, डिग्रेडेट करता है। कौन? पक्सीनिया हॉर्डी, जो कि एक फंगस है, ये क्यूटिकुलर वैक्स को क्या करता है, डिग्रेडेट करता है। और क्यूटिन को डिग्रेडेट करने के का जो एंजाइम है वो है क्यूटिनेज एंजाइम है। क्यूटिन को क्या, कौन से एंजाइम्स के द्वारा डिग्रेडेट किया जाता है, क्यूटिनेज एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेट किया जाता है। क्यूटिनेज एंजाइम जो होता है वो क्या किया जाता है, फंगस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है या रिलीज किया जाता है। इसके अलावा कुछ मोनोमर्स जो क्यूटिनेज जिन को क्या कहते हैं, क्यूटिनेज जिन एक्सप्रेशन क्यूटिनेज जिन्स को एक्सप्रेशन करने के लिए पुश करते हैं। और फंगस और ज़्यादा मात्रा में क्या करती है, क्यूटिनेज सिक्रेट आउट करती है, जिसकी वजह से क्यूटिनेज लूज हो जाता है और फंगस का पेनिट्रेशन उस होस्ट पे आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं, ये क्या है, फंगस का ये पेनिट्रेशन वाला पार्ट है। एंड नीचे आपको क्या दिखाई पड़ रहे हैं, ग्रीन कलर से बने हुए ये आपको सेल्स दिखाई पड़ गए हैं। तो जैसे ही क्या होता है, हम जानते हैं कि जो सेल होती है, प्लांट सेल होती है, उसके सबसे आउटर पोर्शन पे आपको क्या दिखाई पड़ता है, क्यूटिकिन की लेयर दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो क्यूटिकिन की लेयर को तोड़ने के लिए पैथोजन क्या करता है, क्यूटिनेज एंजाइम का सिक्रेशन करता है। एंड क्यूटिनेज एंजाइम का सिक्रेशन करने के बाद में वहाँ के आसपास की सेल को वो कैसा कर देता है, लूज़ कर देता है, ढीला कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो सेल कैसे हो जाती है, लूज़ हो जाती है। जैसे ही वो सेल्स कैसी हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो उसके बाद फंजाई क्या करता है, अपना जो पेनिट्रेशन वाला पार्ट होता है उसको क्या करता है, सेल के अंदर डाल देता है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, वो क्या करता है, उसके बाद अपने पेनिट्रेशन वाले पार्ट को सेल के अंदर में डाल देता है। ठीक है, एंड क्या करता है, वहाँ पे डिसीज़ कॉज करता है। पैक्टिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? पैक्टिक सब्सटेंसेस मीन्स इनका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला का जो प्राइमरी सेल वॉल का लार्ज पोर्शन बनाता है, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है उसका लार्ज पोर्शन कौन बनाता है मिडिल लेमेला बनाता है। पैक्टिक सब्सटेंसेस पॉलीसेकेराइड के बने हुए होते हैं, और जो कि क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, एक एंजाइम है जो कि एक कैसे एंजाइम है, डिग्रेडेशन एंजाइम है। और पॉलीसेकेराइड का डिग्रेडेटिंग एंजाइम कौन सा है, वो है पेक्टिनेज एंजाइम है। ठीक है, जैसे क्यूटीन का क्या था, क्यूटिनेज एंजाइम था, वैसे ही पॉलीसेकेराइड का डिग्रेडेटिंग एंजाइम क्या है, पेक्टिनेज एंजाइम है। और पेक्टिनेज और पेक्टोलाइटिक एंजाइम है जो कि पेक्टिन को क्या करता है, डिग्रेडेट करता है। पेक्टिन डिग्रेडेशन से टिश्यू कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, या उसकी रिगॉटिंग हो जाती है। रिगॉटिंग मीन्स जो सेल या टिश्यू को वीक या फिर कैसे कर देती है, वीक कर देती है, कमज़ोर बना देती है, जिससे टिश्यू में क्या होता है, मैकुलेशन होता है। मीन्स सेल का क्या होता है, सेपरेशन होने लग जाते हैं। जब सेल सेपरेट होने लगती है तो ये लूज़ हो जाएगी, एंड उसमें क्या होती है, रिगॉटिंग की प्रोसेस होने लग जाती है। प्लांट पार्ट, जिससे क्या हो जाता है, जो प्लांट पार्ट होते हैं वो सड़ जाता है, और इसकी वजह से सेल्यूलोज में सेल में क्या होता है, इन्वेशन बाय पैथोजन ईजली हो जाता है। ठीक है, पैथोजन इन्वेशन बाय पैथोजन ईजली हो जाता है। और इसका एग्जांपल है ब्राउन रॉट ऑफ प्लम बाय मोनीलिनिया फ्रक्टिफोलिया। किसके द्वारा होता है ये डिसीज़, मोनीलिनिया फ्रक्टिफोलिया, जो प्लांट्स में ब्राउन रॉट ऑफ प्लम डिसीज़ कॉज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या करता है, प्लांट का जो आउटर पार्ट होता है, क्यूटिकिन की लेयर होती है, उसको कैसा कर देता है, लूज़ कर देता है। लूज़ करने के बाद में पैथोजन उसके अंदर में पेनिट्रेशन करता है। पेनिट्रेशन करने के बाद उसमें क्या करते हैं, उनकी सेल्स को
लूज़ कर देते हैं। लूज़ करने के बाद वहाँ का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, सड़ जाता है, लूज़ हो जाता है, सड़ जाता है। और प्लांट्स कैसे दिखाई देते हैं, प्लांट डिसीज्ड दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।